हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड पटवारी और कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के बाद आगे से आपकी जीएस की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक, जैसे हिंदी का तो पता ही है कि हिंदी एवरेज ही आया था। हिंदी बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि आप जैसे कनिष्ठ सहायक में 20 से 22 के करीब नंबर ला सकते थे अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड था वो भी एवरेज ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। बाकी जीएस का तो पता ही है कि जीएस ने तो सबके हवाई बोल कर दी थी। अगर देखो, जीएस के बारे में मैंने बहुत पहले बता दिया था, अब से लगभग 3 महीने पहले, इस एग्जाम से पहले, कि जीएस का लेवल ये रहना चाहिए। क्योंकि मैं फिर खुद यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैंने कई बार कई आयोग के इंटरव्यू दे रखे, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि हाँ इस लेवल का ये रहेगा, और ये रहा भी ऐसा ही। तो पिछली वीडियो आप जाके देख लेना। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको अगर सही अच्छे से तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको छोड़ के चलनी है। एक तो वो यूट्यूब चैनल जो पुरानी जिन्होंने वीडियो बना रखी है, जो कह रहे हैं कि हमारी वीडियो से देख लेना, आपका सारा वहीं से मिल जाएगा, उन्हें बिल्कुल छोड़ के चलना। क्योंकि पहला यूकेएसएससी का जो 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 तरीका था पूछने का, इसमें वो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ और था। ये आयोग है, लोक सेवा आयोग, इसने अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जीएस टफ भी दी है। अब और इसके अलावा मैंने आप लोगों को उसमें ये भी बताया था कि कौन कौन से कोचिंग्स है जो, या फिर जो पुराने कोचिंग या पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं, उन्हें छोड़ देना है। हालांकि नाम नहीं लिया था, लेकिन छोड़ देना है। जैसे करणपुर में है, बड़े फेमस है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती है, फेमस टेस्ट सीरीज चलती है। तो टेस्ट देने का वो फायदा है जो आपको एग्जाम में के करीब ले जाए, यानी कि आपके सिलेक्शन के करीब ले जाए। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो आगे से आपका क्या तरीका होना चाहिए, किस किस तरीके से आपको पढ़नी चाहिए, थोड़ी सी यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी रेगुलर एक क्लास चलेगी कि हम समीक्षा अधिकारी का अलग बैच चला रहे हैं अभी, क्योंकि इसका क्लियर नहीं हो पाया अभी। और इसमें जो वीडियो वाला है, इसका भी अलग से एक बैच चलाएंगे, सेपरेट बैच चलाएंगे। खासकर जीएस का बैच चलेंगे। हमारे वीडियो से जिन लोगों ने पटवारी का दिया होगा, वीडियो देखकर उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि पटवारी के लिए खासकर काफ़ी जीएस मिली है, जितनी हमने जीएस की सीरीज कराई थी इसमें। और जैसे कनिष्ठ सहायक के लिए है, कनिष्ठ सहायक में ये करंट का पार्ट छोड़ दो, बाकी अदर पार्ट कहाँ से, हमारे कॉन्सेप्ट से आया है। अब यहाँ आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक सब्जेक्ट में 2 पार्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, इसे थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोई भी सब्जेक्ट होगा, इसके 2 भाग होंगे, एक तो होगा कॉन्सेप्ट, एक होगा फैक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट का मतलब होगा सब्जेक्ट को समझना। आप उसे अच्छे से समझ रहे हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया, उसके बाद आप उसके आंसर दे रहे हो। और एक होता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है सीधे सीधे, मतलब पूरा डेटा रखना। जैसे आप लोगों से पूछा जाए, एक सिंपल सा उदाहरण है, आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत कहाँ पड़ता है। भारत में पड़ता है, सबको पता है, कोई भी कंट्री दे देगा भारत में पड़ेगा। और सॉरी, भारत नहीं, अकेला भारत में नहीं, मतलब पूरे उसमें जो भी कंट्री है, इसमें नेपाल, भारत, ये जितने भी मिलते हैं, जो भूटान, सारे। अब ये तो हो गया ये कि हिमालय पर्वत कहाँ पड़ता है। ऑप्शन आया उसमें एशिया, तुम लगा दोगे एशिया में है। ये तो सीधा सीधा फैक्ट है कि हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में है, एशिया में है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रिया से हुआ है, अभिसारी प्लेट किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, समानांतर प्लेट किनारा, या ब्लॉक पर्वत प्रक्रिया से, अगर ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट वाला। इस क्वेश्चन का आंसर तभी दोगे जब आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझा होगा, या एक आध बार कहीं इंटरव्यू दे रखा होगा किसी लोक सेवा आयोग का, पीसीएस, आईएएस या लोअर पीसीएस, किसी का भी, तो उसका आंसर तभी दे पाओगे। अब जो पहले आयोग क्या पूछता था, यूके ट्रिपल एस से जो पूछता था, वो फैक्ट पूछता था, सीधे सीधे, कुछ नहीं, सीधा सीधा फैक्ट पूछा। देखा होगा आपने, उत्तराखंड के बड़े अजीबोगरीब फैक्ट होते थे। तो उसका ज्यादातर जो फोकस होता था, लगभग 95%, वो पहले यहाँ होता था। लेकिन जैसे ही आयोग को ट्रांसफर हुए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो तरीका रहेगा क्वेश्चन पूछने का, वो अलग रहेगा। इसलिए पुराने ढर्रे के वीडियो मत देखना, किसी के भी, जिसके भी देखो, चाहे मेरे देखो या किसी के भी देखो, ये देख लेना जरूर कि वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा, और वो जितना सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा। आप बिल्कुल ऐसी गलती मत कर देना कि आपको जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो भगवान है और यूट्यूब चैनल मंदिर है, ऐसा बिल्कुल मान के मत चलना। आप देखना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आंसर आप लोगों को मिल रहे या नहीं मिल रहे। हालांकि जैसा क्वेश्चन आप पूछे गए, क्योंकि 800-900 वीडियो अगर आपके यूट्यूब चैनल पे होगी, या कहीं 10-12 रजिस्टर किसी ऑफलाइन क्लास में भरवाए हुए होंगे, एक आध क्वेश्चन तो मिलना ही है, उसका प्रचार होगा, तो उससे आप सिलेक्शन तो होना नहीं। तो अब जैसे ही आयोग को ट्रांसफर हुए, लोक सेवा आयोग को, यूकेपीएससी को,
तो उसने क्या किया कि ये वाला पार्ट जो है इसे कम करते हुए इसका वेटेज बढ़ा दिया, ये कर दिया उन्होंने 80%। अब यहां से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया 80%, और यहां लगभग 20% के करीब रहेगा, 20% में भी कम ही रहा था, इसमें भी करंट घुसा दिया यहाँ बाकी में। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने बताया कि समझना है आपको सब्जेक्ट को, अगर समझोगे तभी आंसर दे पाओगे। और ये है फैक्ट, फैक्ट का मतलब है सीधा सीधा आप लोगों से किसी ने कुछ भी पूछ लिया सीधे तरीके से आप यहाँ से आंसर दे दोगे। जैसे मान लो कि पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, आंतरिक रूप से पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, सीधा सीधा फैक्ट है। और अगर ये पूछ ले कि जो भूपर्पटी की जो प्लेटों का संचलन है वो पृथ्वी के कौन से भाग पे हो रहा, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें समझना है। तो इन सब चीजों को, ये अंतर आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर कभी भी कोई तैयारी करो तो उसकी पहले एक रणनीति बनाओ, पूरी रणनीति बनाओ उसकी, कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और इतना टाइम लगाऊंगा मैं, और इतना करके और इतने मुझे नंबर लाने हैं। ठीक है, पूरी एक रणनीति बनानी चाहिए। रणनीति का तरीका मैंने बताया हुआ, हमारे चैनल पर जाके वीडियो में देख लेना। अब जो आयोग पूछ रहा है, आयोग ने यहां पूछना शुरू कर दिया, फोकस यहां कर दिया, ये वाला कम कर दिया। और आने वाले टाइम में, अभी से याद रख लो चाहे लिख लो, मैं बता रहा हूं कि यहां लगभग 95% हो जाएगा। ये अब 95% यहां से पूछना आयोग शुरू कर देगा अब आने वाले टाइम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नकल बहुत ज्यादा होगी, नकल माफिया बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं आजकल। इधर से पूछना, आयोग भी परेशान है, इसका सरकार भी जांच कर रही है इसकी। तो अब जो आने वाले टाइम में जो आयोग, कोई सा भी आयोग हो, यूपीएसएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो या लोक सेवा आयोग हो, तो उसका जो फोकस होगा अब इस वाले पार्ट पे होगा। आप लोगों को ये पार्ट तैयार करना है बहुत अच्छे से। ये पार्ट तभी तैयार हो सकते हैं कि एक पूरा सब्जेक्ट आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे वहां, और हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर होगा वो केवल एक टॉपिक से नहीं दे सकते, उसका 2-3 टॉपिक अगर समझे हुए होंगे तभी उसका आंसर देंगे। ठीक, अब बहुत सारे जो पुराने ये कोचिंग है, यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कहा क्या पढ़ाया हुआ आपको, ये पढ़ाया हुआ सब कुछ, क्योंकि कॉन्सेप्ट खुद का भी इतना क्लियर नहीं है। जो किताब में उठाया समझा दिया, उन्होंने वहां से देखा करा दिया, उनकी क्या गलती, जितना सीखा इतना सिखा दिया तुम्हें। अब तुम्हें इस पर फोकस करना है यहाँ। अगर इस पे फोकस करोगे तो तभी आगे जीएस में तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। पटवारी में इसलिए हमने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया था, फैक्ट पे कम फोकस किया था। इसलिए जिन लोगों ने हमारी पटवारी की क्लास करके जो एग्जाम देने गए थे, पिछली जो सीरीज चलाई थी, ज्यादा वीडियो नहीं थी इसमें, थोड़ी वीडियो थी, शायद 20 के करीब, 15-20 के करीब वीडियो होगी, उसमें से जीएस का लगभग उन्हें 70% के करीब मिल गया था। रहा कनिष्ठ सहायक में, कनिष्ठ सहायक में करंट ज्यादा घुसाया हुआ था, और करंट की क्योंकि क्लास हो नहीं पाई थी, नहीं तो वहां से भी आप लोगों को काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, इस वाले पे। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे करना है अभी तो करना नहीं, आप कोई आईएएस पीसीएस की क्लास में तो बैठेंगे नहीं जाके। तो हमारे चैनल पर क्या होगा कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका एक लिमिटेड टाइम में हम एक कॉन्सेप्ट के साथ ये सारी चीज पढ़ाएंगे, और वहां से आप इसे करेंगे। और हमारे जो कंटिन्यू टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को मिलनी शुरू होगी नए पैटर्न के हिसाब से, तो उस पैटर्न के हिसाब से वो टेस्ट सीरीज कर लेना। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की सलाह लेना चाहते हैं, वो देहरादून में जो राव आईएएस अकेडमी है वहां आके मुझसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मिलता रहता हूँ, अगर ना भी कभी मिलूँ तो उनसे जाके पूछ लेना कि कब मिलते हैं। बाकी हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो हर वीडियो में मिलता है आप लोगों को, तो वहां जाके आप उसको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। देखिए, आप हमारे से पढ़े या हमारी वीडियो देखे ना देखे, कुछ भी करे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अपना ये आगे का जो तरीका है, पेपर का तरीका, पेपर अपने सामने रखना है, सिलेबस सामने रखना है, उसके हिसाब से तैयारी करना है। कोई अगर कैसे पढ़ा रहा उसे भूल जाना। ठीक है, तो ये इतना है इस कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, ये आप लोगों को करना है। अब हम सोच रहे हैं इसमें कि अभी काफी लोगों के कमेंट भी आए थे और काफी की कॉल्स भी आई थी, तो वो बता रहे थे कि समीक्षा अधिकारी के लिए कौन सी जो बैच कब चलेगा। अभी समीक्षा अधिकारी के लिए फिर हमने पहले ही बोला था कि हम इसके लिए फ्री बैच चलाएंगे, तब समीक्षा अधिकारी के लिए फ्री बैच चलेगा। उसके एग्जाम से पहले उम्मीद है कि आप लोगों को सभी जो क्लासेस है वो पूरी हो जाएगी। बहुत लिमिटेड क्लासेस होगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होगी। और जो मेंस का होगा, मेंस की कोशिश करेंगे कि या तो मिनिमम फीस में रखेंगे या फिर हो सके कि हम फ्री आप लोगों के लिए करा दें उसमें। बस आपको क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना है। आपको लग रहा होगा बोर्ड छोटा है या ऐसा है कि यहाँ क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी बिल्कुल नहीं होगी। क्वालिटी बिल्कुल कम नहीं होगी। अगर आप लोगों को ये लगे कि इसमें कुछ और पूछना है, कुछ एक्स्ट्रा पूछना है, तो आप ये कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।